लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह का समय है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन सियासी हवाएं किस ओर चल रही है ये थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। हम वॉकिंग पर थे, हमारी मुलाकात नूरुद्दीन मुल्ला से हो गई। तो क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं। प्रभाग क्रमांक 20 में सबसे चर्चित जो चेहरा है वो नूरुद्दीन मुल्ला है। इस समय कौन से पैनल में वो जाएंगे, किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, ये अब तक सस्पेंस बना हुआ है। जानने की कोशिश करते हैं। नूरुद्दीन मुल्ला साहब वॉकिंग पर थे, आपसे मुलाकात हुई, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन सियासी हवाएं क्या कहती हैं नई जिंदगी प्रभाग 20 की। प्रभाग 20 में इंशाल्लाह 15 से 20 तारीख तक आचार संहिता लगेगी। मैं शरद चंद्र जी पवार गढ़ का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, अगर युति अजीत दादा साथ हुई नहीं हुई, अभी एनालिसिस नहीं, महाविकास आघाड़ी तो हो चुकी है। अच्छा, अभी उसमें राष्ट्रवादी को क्या सीट कितने छूटेंगे, कांग्रेस को कितने छूटेंगे, ओबाटा को कितने छूटेंगे, अभी सस्पेंस है। अच्छा, जब तक फाइनलाइजेशन होता नहीं, जब तक अपना एजेंडा पूरा नहीं होगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं तो रणांगण में हूँ। अच्छा, कौन सी मतलब पार्टी से पार्टी अभी सस्पेंस बना हुआ है? शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी या फिर अजीत पवार की राष्ट्रवादी? फिलहाल तो आप जो है शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी में है। नहीं, फिलहाल तो मैं उधर ही हूँ, लेकिन जब तक अभी सीट का बंटवारा होता नहीं, हमको जैसा लगता है वैसे सीट अगर मिले नहीं मिले क्या बोल नहीं सकते। अच्छा, जब तक वो पॉलिसी पूरी नहीं होती तो उसके बदल हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन रणांगण में लड़ना तय है। अच्छा, नहीं पैनल कैसे बनने वाला है, मतलब इस पर सबकी खास नजर बनी हुई है। बहुत कम समय बचा है, लेकिन अब तक पैनल डिक्लेयर नहीं हुआ है और सबसे चर्चित पैनल यही का माना जा रहा है प्रभाग क्रमांक 20 का, जो तोड़ा फोड़ा गया है और सब लोग यहाँ पर 20 में आए हैं। बिल्कुल अपने अपने तौर से एमआईएम भी कोशिश कर रही है, कांग्रेस कोशिश कर रही है, अजीत दादा गढ़ कोशिश कर रहा है, शरद चंद्र पवार गढ़ के हम दो है, मैं और अबू बकर सैयद। अब समीकरण कैसा बनता है ये हफ्ते भर में इंशाल्लाह तय होगा और आपके सामने जल्दी पैनल फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तीन पैनलों में मतलब तगड़ी फाइट यहाँ पर देखने मिलती है। एक तो एमआईएम है, कांग्रेस है, अगर दूसरा पैनल अजीत पवार का यहाँ पर देखने को मिलता है, और राष्ट्रवादी शरद पवार का पैनल अभी सस्पेंस है, लेकिन फिलहाल तीन पैनल की बात यहाँ पर चल रही है। लेकिन नूरुद्दीन मुल्ला सबसे चर्चित चेहरा है, मतलब एक बाबा मिस्त्री, एक तौफीक शेख, एक दोनों के जानिब से उनकी चर्चा हो रही है और दोनों के लिए परेशानी भी है, लिए तो भी परेशानी है, नहीं लिए तो भी परेशानी है, ऐसी चर्चा है। मतलब क्या कहना चाहे? बाबा मिस्त्री हमारे ज्येष्ठ नेता है। अच्छा, तौफीक पहलवान ये भी हमारे ज्येष्ठ नेता है, उन्होंने भी 2 विधानसभा इलेक्शन फेस किया है। अच्छा, तौफीक पहलवान ने भी 2 इलेक्शन फेस किया है। अब हमारा कहना, मानना भी और कहना भी इतना है कि दोनों मिलकर एकत्रितपणे चर्चा करें, समाज के हित में फैसला हो, समाज में नाइत्यपकी न हो, आपस में मतभेद न हो, समाज के बच्चों को गुनहगारी तरफ नहीं जाना, आपस में लड़कर गुनहगारी के तरफ नहीं जाना, ये मेरी खुद की मानसिकता है। अच्छा, तो इस ओर की तरफ मैं उनको भी रिक्वेस्ट किया हूँ, पहलवान को भी रिक्वेस्ट किया हूँ। अच्छा, दोनों मिलकर जल्दी फैसला लो, वरना हमारा एजेंडा तो फिक्स है, मैं लड़ना ही लड़ना है। अच्छा, सीधा ही लड़ना है, सीधा तो सीधा, डावा तो डावा, मेरी दोनों तैयारी है। अच्छा, नहीं इस समय नूरुद्दीन मुल्ला की स्थिति और ऐसी सिचुएशन बन गई है कि अगर दोनों को पैनल में लेंगे भी तो परेशानी है और नहीं लेंगे तो भी परेशानी है। क्या वो अभी वो देखो, मेरा तो पहले दिन से यही मानना है, समाज में से अगर मेरे नाम को मान्यता मिलती है तो ही मुझे लो, वरना मेरा एजेंडा फिक्स है, मैं लड़ना ही लड़ना है। समाज अगर मेरे नाम को मान्यता देती है, अच्छा, मेरा नाम लो। अगर तुम्हारा भी रिपोर्ट निकालो, मेरा भी रिपोर्ट निकालो, और कौन इच्छुक है उनका निकालो। इस तरह का कॉमन पैनल तैयार करो जिसमें समाज का हित हो, समाज का नुकसान न हो, समाज के बच्चों में आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये दोनों नेताओं को मेरा रिक्वेस्ट है, पहले दिन से रिक्वेस्ट है। अच्छा, बाबा मिस्त्री भी सीनियर है, तौफीक पहलवान सीनियर है। अब वो लोग कैसे पैनल तैयार कर रहे हैं, दोनों का कहना, मैं तो समाज का सुनने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा रुझान किसकी तरफ है, तौफीक शेख या फिर बाबा मिस्त्री? दोनों मेरे नेता हैं, मतलब समाज के नेता है। ज्यादा रुझान अब वो ठहराना है कि दोनों मिलकर क्या अपने नई जिंदगी को झगड़ा देना है कि शांति देना है। अगर जिस पैनल में शांति होगी उसमें मैं होऊंगा, अच्छा, जिस पैनल में झगड़ा होगा उसमें मैं नहीं होऊंगा। अच्छा, शांति की ओर मेरा रुझान है। अगर दोनों तरफ भी आपको लिया नहीं जाता तो
क्या भूमिका रहेंगी तो सब नूरुद्दीन मुल्ला? समाज के कुछ उलमा है, डॉक्टर है, वकील है, शिक्षक हैं, अच्छा व्यापारी लोग हैं, अच्छा जन सामान्य के जो लोग हैं उनके तरफ से मैं चर्चा करूंगा। उन्होंने बोले मुल्ला साहब आपको लड़ना है तो लड़ूंगा, अगर उन्होंने बोले तुम्हारी काबिलियत नहीं, तुम लड़ नहीं सकते, तुम्हारी कैपेसिटी नहीं, तुम काम नहीं कर सकते, इनके विरुद्ध में बंद करने की तुम्हारी कैपेसिटी नहीं, ऐसा अगर समाज बोलेगा तो छोड़ दूंगा मैं। अच्छा, मतलब मान लो दोनों तरफ से भी इंसाफ नहीं मिलता तो फेस कर पाए? बिल्कुल 100% लड़ना तय, उसमें कोई शक नहीं। अच्छा। एजेंडा तय है, फिर जनते में से अपने को 500 मत मिलो या 5000 मत मिलो, जनते का वो मेरे लिए एक सम्मान है। बड़े उम्मीदवार माने जाते हैं दोनों, तो शेख है हो, बाबा मिस्त्री हो। उम्मीदवार बड़ा छोटा कोई नहीं होता, जनते के मतदान के सामने हर उम्मीदवार लोकशाही में छोटा से छोटा उम्मीदवार, बड़ा से बड़ा उम्मीदवार, जनते के मत का सम्मान बड़ा है। मतदार में कोई कुश्ती है क्या उनकी मेरी? उनकी मेरी क्या झगड़े है क्या? नहीं है। राजकीय विचारधारा मेरी अलग है, आपसी उनकी मतभेद विचारधारा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अच्छा टॉपिक पलवानी मेरे बड़े भाई के समान है, बाबा मिस्त्री मेरे बड़े भाई के समान है, दोनों का मैं सम्मान करता हूँ, दोनों में जो सीनियर हैं। अच्छा और मेरा उनका कोई झगड़ा नहीं ना। अगर समाज के हित में कोई निर्णय होता है तो मैं समाज के साथ हूँ, समाज के विरोध में जाकर अगर उन्होंने कोई फैसला लेते होंगे तो मैं उनके विरोध में हूँ। अच्छा समाज मेरे लिए बड़ा है, कोई नेता बड़ा नहीं है। अच्छा। समाज सबसे बड़ा है। समाज मिलकर अगर सियासी समाज सब जन मिलकर अगर निर्णय लेते होंगे तो मैं उनके साथ में हूँ, अच्छा, वहां मेरी कुर्बानी भी हो या तो मुझे लड़ना हो। हर टाइप से नूरुद्दीन मुल्ला तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। 100%। अभी मान लो दोनों की तरफ से, मान लो किसी एक में टिकट बन जाता है, पैनल बन जाता है, टिकट मिल जाता है, चुनावी मैदान में आप रहेंगे, तो सीधे सीधे आपकी लड़ाई एमआईएम पार्टी से मतलब रहने वाली है, क्योंकि जहां पर मुस्लिम वोटरों का रुझान है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर एमआईएम को ज्यादा मतदान मिलने के चांसेस है। उसको कैसा फेस करेंगे आप? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा पॉलिसी कि महापालिका का जो इलेक्शन है अच्छा। ये व्यक्ति इलेक्शन है। समाज में जो कार्यकर्ता काम कर सकता है, सुबह शाम मस्जिद हो, मदरसा हो, स्कूल के बच्चों का काम हो, समाज के ड्रेनेज, गटार, लाइट, रोड, मौत हो, माटी हो, दिन हो, दसवा हो, उनकी समस्या हो, शादी का मसला हो, ब्याह का मसला हो, पॉलिटिशियन का मसला हो, महापालिका का मसला हो, इस मुद्दे को लेकर महापालिका का इलेक्शन होता है। अच्छा व्यक्तिगत पार्टी का एजेंडा विधानसभा लोकसभा को ठीक है, भावने का एजेंडा ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, इससे पहले यहाँ जब इलेक्शन 2017 हुआ, 17 में तौफीक पलोन के पैनल में ये एमआईएम आई ना। अच्छा अब उसमें का एक नगर सेवक उधर जाने के बाद 3 नगर सेवक इधर रहे। अच्छा इसका मतलब उनकी कैपेसिटी नहीं थी क्या? उनकी लायकी नहीं थी क्या? अच्छा ऐसा बोलने का क्या? जिसके नेतृत्व में तुम चुन कर आए, अच्छा उसकी लायकी नहीं थी क्या? उसकी कैपेसिटी नहीं थी क्या? अब तुम वो एजेंडा, मुझे उसमें जाना नहीं है डीप में। मैं किसी पार्टी का विरोधक नहीं हूँ, किसी कार्यकर्ता का विरोधक नहीं कहना हूँ। ऐसा है कि सेहत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा स्थानीय चुनाव में, बिल्कुल। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। 1001 टक्के मैं 100% आज ही आपको वादा करता हूँ, और जिस दिन इलेक्शन होगा, काउंटिंग होगी, मुझे पहला फोन आप ही करेंगे इंशाल्लाह। नई जिंदगी की जनता चुन चुन कर कार्यकर्ते के पारड़े में इस वक्त मतदान डालने का मूड है। जनता के मूड को मैं जाना हूँ, भापा हूँ। जनता कभी यहाँ पर नहीं चलेगा। एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत दादा, तुम झगड़ा इसमें जरूरी है ना। अच्छा कार्यकर्ते को क्रॉस वोटिंग होगा, क्यों चुन चुन कर मतदान करेंगे जो पब्लिक, जो कार्यकर्ता काम स्थानीय पार्टी ने देखेंगे, ये हमारे लिए पार्टी का एजेंडा चलने वाला नहीं। महापालिका में फक्त कार्यकर्ते की कैपेसिटी, कार्यकर्ते की जात, कार्यकर्ता जो सक्षम है, जो काम कर सकता है, सुख दुख में रह सकता है, ऐसा ही है। अच्छा तुम दिन भर तुम्हें देखो, तुम्हारा वक्त अगर तुम समाज को देंगे तो समाज तो उनका वक्त अपने को देगा। अच्छा हाँ, लोकसभा की पॉलिसी अलग थी, विधानसभा की पॉलिसी अलग थी। उस वक्त वो जमात के हिसाब में, उलमा के हिसाब में वो फैसला लिया गया। अच्छा अब इसमें उलमा या तो सब लोग, समाज के लोग, कार्यकर्ता देखकर ये निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे खुद को लगता है। अच्छा, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे बड़े जो इस बार का चुनाव होगा, खास करके प्रभाग क्रमांक 20 के? आप देखो, इस प्रभाग क्रमांक जूने 21 में ड्रेनेज, लाइट, संडास लाइट, पीने के पाइपलाइन, ये सभी 60-70% काम इनके कोशिश से ये लोग करे हैं गए साल में, पिछले 4-5 साल में। बाबा मिस्त्री का जो जूना प्रभाग था, कुछ इंटरनल रोड, इंटरनल गटार, इंटरनल ड्रेनेज कुछ हद तक वहां भी हो चुका है। अच्छा। लेकिन मेरा जो एजेंडा रहेगा, मैं ये हफ्ता भर में जो लोग मुझे ऑफर दे रहे हैं, इधर आओ, मेरे पैनल में आओ, तुम्हारे पैनल में आओ, मैं उनसे बात न करते उनके नेता से बात करने वाला हूँ। मेरे 2 एजेंडा रहेंगे। पहला एजेंडा रहेगा, 80,000 लोग इस मोहल्ले में हैं, हमारे ये प्रभाग के अतराफ में, ये नई जिंदगी सेक्शन में
अच्छा आज भी वो भोगोड़ धारक है, वो प्रॉपर्टी कार्ड उनका नहीं है, वो मालक नहीं है। अच्छा। उनके 50-50 लाख के घर है, लेकिन भोगोड़ धारक है। उनको प्रॉपर्टी कार्ड का मसला मैं वो नेता के सामने रखूंगा। अच्छा। उनकी कैबिनेट है, वो नेता अगर कर सकता है, मुझे आश्वासन दिया और आश्वासन अगर पसंद आया तो मैं फैसला लूंगा। दूसरा मेरा मुद्दा है कब्रिस्तान। 6 किलोमीटर हमको जीरागल तक किया है मोदी कब्रिस्तान, और इसको जाना पड़ता है जड़े साहब को। अच्छा तो हमको 6 किलोमीटर को 2 से 3 हजार रुपए हमारा खर्चा है। अच्छा तो हमको 2014 में दिलीप माने ने 4 एकड़ जमीन यहाँ पे दी है हमारे कब्रिस्तान के लिए। अच्छा। उसके डेवलपमेंट के लिए जो पार्टी का नेता हमको फंड देने की इच्छा जताएगा, दे तो बोलूंगा, ठोस आश्वासन दूंगा। ये मेरा दूसरा मुद्दा रहेगा। अच्छा तीसरा मुद्दा ये रहेगा, नई जिंदगी सेक्शन में 1 लाख लोग हैं। अच्छा आज यहाँ भी एक बड़े हॉस्पिटल की मिनिमम 25 या तो 30 बेड का हॉस्पिटल अच्छा माफक दर में, जो जिसकी सर्जरी 5 लाख तक का ऑपरेशन है, 3 लाख तक का ऑपरेशन है, हमारी जनता बेयर नहीं कर सकती। डिलीवरी में हमारी माँ बहन अगर एडमिट हुई तो उसका 5,000 तक का बिल बेयर नहीं कर सकती। इसके मामले में नई जिंदगी विभाग में कम से कम 25 ओपन प्लेस है। अच्छा ओपन प्लेस बिका कर खाए गए, लेकिन इसके मसले में कोई हाथ नहीं डाला, स्कूल और हॉस्पिटल। तो ये 2 मुद्दे पर मैं वो नेता के साथ ये हफ्ता भर में मेरी चर्चा होंगी। अगर वो नेता ठोस आश्वासन देगा तो मैं ये मुद्दे को लेकर एजेंडा लेकर ही वो पैनल में जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। मतलब ये जीत के आने के बाद की बात होने वाली ये है। पहली चर्चा है, उसके हफ्ता भर में है, अभी अल्लाह चाहे तो ये हफ्ते में है। ये हफ्ते में ठोस निर्णय मुझे मिलने के बाद, उसका शब्द लेने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। अच्छा क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 20 की जनता को आप? प्रभाग क्रमांक 20 के हर जनते के लिए मैं मेरे हाथ पे मोतेबाना गुजारिश करता हूँ, मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, भावना के ऊपर इलेक्शन नहीं होता। भावना 2 दिन की 4 दिन की रहती है, और 5 साल अपने को उसका भुगतना पड़ेगा। अच्छा। अपने को इस वक्त 40 से 45 हजार का प्रभाग है। 8 नगर शोक आने एवजी 4 नगर शोक आने वाले हैं, तो वो कैपेबल नगर शोक महापालिका में जाना पड़ेगा, काम करने वाला नगर शोक महापालिका में जाना पड़ेगा, वरना अपना विकास नहीं होने वाला। विकास अगर चाहिए अपने को तो आपको ताकतवर नगर सेवक, ताकतवर उम्मीदवार ही भेजना पड़ेगा। इसके लिए निधि की हमको सख्त जरूरत है। वो निधि कौन दे सकता है, ये सोचकर अपने को अगर आने वाले समय में एनालिसिस करना पड़ेगा, और कौन ला सकता है, किसके में गट्स हैं, अच्छा तो ये देखकर अपने को राजकारण करना पड़ेगा। इस तरह की मैं मानता हूँ। अच्छा और ये मेरी विनंती है कि अपन विकास की तरफ से, विकास के मुद्दे पर राजकारण करना और विकास वाले कार्यकर्ताओं को ही मतदान देना। ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 20 के इच्छुक उम्मीदवार दावेदार नूरुद्दीन मुल्ला साहब, जो बड़े बेबाक तरीके से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। पैनल कैसा बनेगा, क्या बनेगा, ये तो समय ही बताएगा। और खास करके जो इन्होंने एक बात को फोकस किया है, 3 बड़े वादे किए हैं। हॉस्पिटल का जो अल्पसंख्यक समाज की आबादी यहाँ पर ज्यादा होने की वजह से एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर होना चाहिए। और दूसरी बात, एक कब्रिस्तान की बात उन्होंने की है कि 4 से 5 किलोमीटर दफनाने के लिए लोगों को यहाँ से शहर से बाहर जाना पड़ता है, उसकी भी यहाँ पर उन्होंने बात की है। और जो प्रॉपर्टी कार्ड का मुद्दा, खास करके लिए नई जिंदगी इलाके में जो है 50 लाख रुपए से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो भोगड़ धारक है, जाति मकान की लीगली प्रॉपर्टी मानी नहीं जाती है प्रशासन की नजर में, उनका ऐसा कहना है। तो प्रॉपर्टी कार्ड का मुद्दा भी, ये तीनों मुद्दे जो नेता हमें देगा वो कैपेबल रहेगा तो उसके साथ हम जाएंगे, ऐसी उनकी यहाँ पर बात है, वादे हैं। और खास करके एक बात को जो उन्होंने फोकस किया कि समुदाय के आधार पर इलेक्शन नहीं होगा। जो व्यक्ति विकास करता है, जिस व्यक्ति का यहाँ पर चर्चा है और जिस व्यक्ति को लोग पसंद करते हैं, स्थानीय है, उसको लोग मतदान करेंगे, इनका इस तरह से कहना है। लेकिन चुनावी गणित क्या कहता है, मतदाता का मूड क्या कहता है, ये तो समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मोइनुद्दीन नदाब, सोलापुर।